हेलो फ्रेंड्स। आज हम आरएसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जो है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसको हम वीसीआरएस साइकिल और वीसीआरएस सिस्टम बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीटेक और पॉलीटेक्निक वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज वीसीआरएस साइकिल। वीसीआरएस साइकिल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, और उसको हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी बोलते हैं। इस साइकिल में जनरली 4 मेन पार्ट्स होते हैं: इवेपोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड थ्रॉटलिंग डिवाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है। वो बाहर से हीट लेता है, मतलब टेम्परेचर गर्म होता है, बाहर से वो टेम्परेचर लेता है, देन इवेपोरेटर से पास होता है। इवेपोरेटर के पास होने के बाद वो कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर के पास होने के बाद वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होती है एट T1 टेम्परेचर पर। देन उसके बाद वो रेफ्रिजरेंट थ्रॉटलिंग वेल में जाता है। तो हम समझते हैं, चलिए इसका एक एक करके फंक्शन। इन कंप्रेसर में क्या होता है? द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द कंप्रेसर एट लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जो कि कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट एंटर्स होता है, लो टेम्परेचर लो प्रेशर होता है इसका, और ये गैसियस स्टेट में होता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाता है, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है और टेम्परेचर और प्रेशर उसका रेज हो जाता है। उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में जो उसका टेम्परेचर रेज होता है रेफ्रिजरेंट का, हीट निकल जाती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है, द कंडेंसर हेल्प्स इन टू रिजेक्ट द हीट। कंडेंसर मेनली हमारा हीट को रिजेक्ट करता है। देन उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट थ्रॉटलिंग डिवाइस में जाता है। थ्रॉटलिंग डिवाइस में क्या होता है? व्हेन द रेफ्रिजरेंट एंटर्स द थ्रॉटलिंग बेल इट एक्सपेंड्स एंड रिलीज प्रेशर। थ्रॉटलिंग डिवाइस में जैसे जाता है वो एक्सपेंड होता है और प्रेशर को रिलीज करता है। एंड द रेफ्रिजरेंट रिलीव्स द थ्रॉटलिंग बेल एज अ लिक्विड वेपर मिक्सचर। और जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो जब इस थ्रॉटलिंग बेल या थ्रॉटलिंग डिवाइस को लीव करता है तो वो लिक्विड वेपर मिक्सचर में होता है। टेम्परेचर इसमें ऑल्सो ड्रॉप होता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में क्या होता है? एट दिस स्टेज ऑफ वीसीआरएस साइकिल द रेफ्रिजरेंट इज एट लो टेम्परेचर। इवेपोरेटर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है वो लो टेम्परेचर का होता है। देन इट्स सराउंडिंग देयरफॉर इट इवेपोरेट होता है और एब्जॉर्ब करता है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो चलिए अब हम अपने फंक्शन पढ़ लिए हैं कंडेंसर के, कंप्रेसर के, इवेपोरेटर के, थ्रॉटलिंग डिवाइस के। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं। जनरली बीसीआरएस में 4 प्रोसेस होती हैं: प्रोसेस 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 1। कार्नोट साइकिल की तरह ही है, सेम टू सेम इंजन की तरह। आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो प्रोसेस 1 से 2 होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। प्रोसेस 2 से 3 होता है आइसोबारिक हीट रिजेक्शन। इसमें आइसोबारिक होता है क्योंकि हीट रिजेक्शन होता है वो एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, उसको हम आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, जो कांस्टेंट प्रेशर पर होता है। फिर प्रोसेस 3 से 2 आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है। प्रोसेस 4 से 1 आइसोबारिक हीट एक्सट्रैक्शन होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये 4 प्रोसेस तो समझ में आ गए होंगे। अब नॉर्मली देखा होगा हमारे घर में भी रेफ्रिजरेटर होते हैं, सबके घर में होते हैं। उसमें जो रेफ्रिजरेटर, जो नॉर्मल हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें जो हमारी थ्रॉटलिंग डिवाइस होती है वो हमारे कैपिलरी ट्यूब होते हैं। ये बहुत ही एक फाइन ट्यूब होता है, इसमें टेम्परेचर डाउन होता है। देन हम इसके बाद COP का फॉर्मूला देखते हैं। COP जनरल फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो चलिए अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ लेते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 ग्राफ्स हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक TS डायग्राम, एक PS डायग्राम। फ्रेंड्स, अगर आपने ग्राफ समझ लिए तो इसके बाद इस BCRS साइकिल में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। इसके बेस पर मैंने ये फॉर्मूले लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं RAC चैप्टर में और BCRS साइकिल में, जो आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो चलिए हम इसको एक एक करके ग्राफ समझते हैं। पहला है TS डायग्राम। ये सीधा डोम होता है, इसमें 1 2 3 4 ये आपको याद करना ही करना है। 1 से 2 हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा वर्क इनपुट। 1 to 4 ये होता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। 2 से 3 हीट रिजेक्शन हो रहा है। 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम देखते हैं ऐसे ये PS डायग्राम है।
1 2 3 4। अब इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे, जो कि ये फॉर्मूले लिखे हैं मैंने इस ग्राफ को देखकर, जो आपकी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूले याद कर लिए तो BCRS साइकिल में कुछ नहीं है। वर्क इनपुट, अगर आपसे क्वेश्चन में वर्क इनपुट पूछा जाए, कंप्रेशन वर्क, सिंपली कुछ नहीं। वर्क इनपुट मैंने ये वाला बताया था ना, H2 - H1, H2 - H1। ऐसे ही हीट रिजेक्शन QR मीन्स हीट रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है हमारा, 2 से 3 तक, तो सिंपली H2 - H3। ऐसे ही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कौन सा है, 4 to 1 वाला, उसको हम क्या लिख सकते हैं, H1 - H4 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। हमारे पास वर्क इनपुट भी है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी है। COP का फॉर्मूला क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट H1 - H4, वर्क इनपुट H2 - H1। हमारा ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जो कि आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। कभी कभार हम लोग से रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और पावर इनपुट भी पूछ लिया जाता है। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या होता है, M × RE मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। पावर इनपुट क्या होता है, M × वर्क इनपुट। यहाँ पे M क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन। M यहाँ पे मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो फ्रेंड्स, हमारे BCRS साइकिल में बस सिंपली कुछ नहीं है। इसके PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके सिवाय BCRS साइकिल में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको क्लियर ना हो और जिससे आप डरें। बहुत ही सिंपल साइकिल है और सब कुछ आपके सामने है। मेनली यही फॉर्मूले हैं इस साइकिल में, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट पूछ सकते हैं और लाइक कर सकते हैं हमारा ये वीडियो। थैंक यू।